जय श्री राम मित्रों। हनुमान जयंती की यह पावन और पौराणिक कथा श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त सुनने से भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते हैं। तो हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्यौहार है जो भगवान हनुमान जी महाराज को समर्पित है। दरअसल भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव को ही हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को संकट मोचन, अंजनी सूत, पवन पुत्र आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें भगवान शिव जी का 11वां रुद्र अवतार भी माना गया है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इनका जन्मोत्सव हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन इनकी श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक में पहुँचे थे। वहाँ पर इंद्रदेव पुंजिक स्थल नामक अप्सरा के नृत्य की प्रदर्शन की व्यवस्था के लिए लगे हुए थे, किंतु ऋषि को अप्सराओं के नृत्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह ध्यान मग्न हो गए। और अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी पूर्वक कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई रुचि नहीं थी। तो अप्सरा पूजिक स्थल ऋषि की बातों को सुनकर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि धरती पर उसका अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। वह सुनते ही पूज्यक स्थला ऋषि के क्षमा मांगने लगी, लेकिन ऋषि ने दिए हुए श्राप वापस नहीं लिया। तब नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई। उस ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में विष्णु भगवान का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पूज्यक स्थला का सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म हुआ। फिर उनका विवाह कपिराज केसरी के साथ हुआ, जो एक वानर के राजा थे। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र यानी हनुमान जी को जन्म दिया, जो बेहद शक्तिशाली बलशाली थे। इस प्रकार भगवान शिव जी के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। यह बजरंग बली के जन्म की एक रोचक कथा है। तो ज्योतिष की गणना के अनुसार बजरंग बली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा पर मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के संयोग में प्रातःकाल 5 बजे हुआ था। और कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भारत के झारखंड राज्य गुमला जिले के आंजल नामक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ था तब उनका शरीर वज्र के समान था। तो हनुमान जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार सतयुग में संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसे ऋषि के द्वारा संपन्न किया गया था। श्रृंगी ऋषि ने उसको संपन्न किया था। यज्ञ संपन्न होते ही अग्निदेव स्वयं यज्ञ कुंड से खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों में बांट दिया था। उस समय एक चील आकर रानी कैकेयी के हाथों से खीर छीन ली और अपने मुख में भरकर उड़ गई। तो चील उड़ते हुए देवी अंजनी के आश्रम में होकर गुजरी। उस वक्त अंजनी ऊपर ही देख रही थी। इस तरह अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया था और अनायास ही खीर को निगल गई। इसके बाद वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर बजरंग बली को जन्म दिया था। आगे चल कर के बजरंग बली भगवान श्री राम जी के परम भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, फिर मिलेंगे।